हरि ओम। आज रविवार है। बहुत से लोग ये जानते हैं क्लास नहीं रहती है, लेकिन जब हम कोई काम में आनंद लेने लगते हैं करते हुए, तो वो योग की अवस्था है। और फिर उसमें संडे, मंडे, हॉलीडे बहुत फर्क नहीं डालता है। कोई काम है तो एक अलग बात है, लेकिन वो चीजें जो है प्रभावित नहीं कर पाती है। और जिस दिन हम नहीं करते हैं उस काम को, तो लगता है कि कुछ हमने छोड़ा है आज, कुछ हमने हम में से गायब है आज। तो ये भगवत गीता कुछ ऐसे ही हमारे साथ होता है। ये करने के बाद जैसे लगता है कि पूरे दिन भर हम कुछ अच्छा किए हों। आज दिन का हमने सदुपयोग किया है, बस इतना सा काम करके 1 घंटा 2-4 श्लोक को समझकर। ऐसी स्थिति आए तो समझो कि जीवन में कुछ उतरने लगा है, कुछ धारण होने लगा है। गीता सिर्फ श्लोक और सब बस पढ़ लेना, समझ लेना, बस यहीं तक नहीं है। गीता हम कह सकते हैं एक ऐसी ज्वाला है जो हमारे अंदर में जलने लगती है। ऐसा प्रकाश है जो हमारे अंदर में होने लगता है। तो बाहर भी उसका फ़र्क दिखाई देता है सिर्फ समझने मात्र से। और अभ्यास, श्रद्धा जग जाए और अभ्यास शुरू कर दे, जीवन बदल जाएगा। पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 28 नंबर श्लोक में, किस प्रकार तू समता में स्थित होकर समत्व योग से युक्त होकर क्या कर, शुभ अशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तू समता में स्थित हो। क्या बताया आगे 29 नंबर श्लोक में, मैं सब भूतों में सम हूँ। मैं कौन हूँ? मैं समता हूँ। मैं सम ही हूँ, तू सम हो जा बस। मैं समावस्था हूँ, तू समावस्था में आ जा, तू भी मेरे ही स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मेरी सृष्टि, इस सृष्टि में मेरा कोई प्रिय नहीं है, ना ही कोई अप्रिय है। किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एक रिश्ता है। मेरा रिश्ता क्या है? जो अनन्य भक्त है, जो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। मेरा एक यही रिश्ता है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही ये काम करते होंगे। अनन्य भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते होंगे। अशोक जी नमस्ते। भजन करने का अधिकार किसे है? ये बताया भगवान कृष्ण ने कि भजन करने का अधिकार अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अगर मुझे भजे तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा। साधु मानने योग्य है वो। अभी साधु नहीं हुआ है, उस मार्ग पे चल रहा है, लेकिन अगर अनन्य भाव से भज रहा है तो जरूर प्राप्ति कर लेगा। गीता पापियों का उद्धार करती है। और क्या कहा 31 नंबर, इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही संत हो जाता है, समता में हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है।
कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जो उस नित्य को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भजता है, कभी नष्ट नहीं होता है। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्म में पार लगेगा। वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी, दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु 32 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वो वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, कोई भी पाप योनि वाले भी हो, सब मेरे आश्रित होकर, अर्थात उस धाम के आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। गीता सार्वभौम है। फिर बताया किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। फिर तो ब्राह्मण, राजर्षि, क्षत्रिय, ये सब के लिए क्या कहना, ये तो विशेष अवस्था वाले हैं जिसमें ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश दिला जाने की योग्यता है, क्षमता है। तो क्या वो सही है कि ये जो बाहर, हमने कल भी देखा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र से कोई लेना देना नहीं है। ये साधक के 4 स्तर हैं। ये साधक की 4 अवस्थाएं हैं जिसमें वो आगे बढ़ता है। और भगवान कृष्ण ने इनको गुण कर्म विभाग सा, गुणों के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार उनको बांटा है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। यज्ञ को करने वाले कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र क्या है? अल्पज्ञ है। हम सभी जन्मजा जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, क्योंकि अल्पज्ञ होता है, ज्ञान नहीं होता है। कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ, तो वही यज्ञ करता वैश्य बन जाता है। इससे उत्पन्न होने पर, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर, वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं, तो वही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेणी के साधक के प्राप्ति के समीप है। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो निश्चित ही है। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद, जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथाकथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन के अधिकार, अनाधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते हैं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्देश्य, उद्घोष है कि यथार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। क्या कहते हैं अंतिम श्लोक? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवै मात्मनं मत्परायणः। अर्जुन,
क्या बताया? अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में ना आने पाए। मन में कोई और भाव हो ही ना। कौन सा भाव हो फिर? भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब है जो भावित हो रहा है, जो प्रतिक्षण भावित हो रहा है, अर्थात जो हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, भव हो। कहा उसको भव सागर है ये। इसको क्या बोला गया? भव सागर। जो भव संसरण कर रहा है, इसमें चल रहा है, हर क्षण प्रतिक्षण कुछ हुए जा रहा है, कुछ बदले जा रहा है। कह रहे हैं उस मेरे स्वरूप को जो प्रतिक्षण अनुभव कर रहा है, भावित हो रहा है, उसको जाने, मेरा अनन्य भक्त हो, सिर्फ उसी के प्रति समर्पित हो, अनवरत चिंतन में लगा रहे, अनवरत उसके दर्शन में लगा रहे कि ये जो कुछ भी है हर क्षण बदल रहा है, बदल रहा है। श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर, मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थिर कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे साथ एकता को प्राप्त करेगा। उस उस नित्यता को, अनित्यता में नित्यता को देखते देखते एक अवस्था ऐसी आ जाती है, कह रहे हैं मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा, उसी में डूब जाएगा, उसी में लीन हो जाएगा। कुछ लोग मंत्र का सहारा लेते हैं, तो मंत्र जाप करते हैं, फिर उसमें उसमें डूबने का वो करते हैं, मंत्र करते करते उसमें डूब जाते हैं। तो आज हम निष्कर्ष देखेंगे, 9वां अध्याय समाप्त होगा। क्या देखा हम लोगों ने 9वें अध्याय में? टोटल 18 अध्याय है। उधर जो 18 अध्याय है टोटल। 18 अध्याय है टोटल। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? अर्जुन, तू दोष रहित भक्त के लिए, तू दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो दोष से रहित है। अर्जुन है ना, तुझ, अर्जुन को बोला तुझ दोष रहित भक्त के लिए, जिसमें कोई दोष ही नहीं है। अर्जुन क्या है? सारे विकारों को समाप्त कर लिया, क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। अर्जुन को ब्राह्मण बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, ब्रह्म को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। अर्जुन से कह रहे मैं इसका साइंटिफिक रीजन ऐसे नहीं बताऊंगा कि अंधविश्वास है, करो तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नर्क मिलेगा। विज्ञान सहित बताऊंगा। भगवान कृष्ण विज्ञान के साथ, साइंस के साथ बता रहे हैं, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाए। अर्जुन को बताया कि इसको जानोगे, फिर कोई चीज जाननी नहीं रह जाएगी, सब पता चल जाएगा, सर्वज्ञ हो जाओगे। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। सर्वज्ञता के साथ साथ मुक्ति भी मिल जाएगी। ये जो बंधन है अज्ञान का, छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। ये जो ज्ञान होगा सर्वज्ञता का, कह रहे संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए, वो विद्या। कहा विद्या, आगे पीछे बताया है कि विद्या कौन है? जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त। जो विद्या मुक्ति दिलाए वही विद्या है।
क्या है? संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो पर ब्रह्म में प्रवेश दिला दे। यह ज्ञान उसका भी राजा है, निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपियों का भी राजा है। गोपिये गो क्या गोपनीय गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। ये जो ज्ञान है अनुभूति वाला, वो सब गोपनीय, जितनी चीजें गोपनीय है, संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। मतलब इसके सामने जब सर्वज्ञता आ जाती है, तो कोई भी चीज गुप्त नहीं रह जाती है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। यह करने में भी सरल है। तो फिर मनुष्य क्यों कहते हैं, रेखा जी नमस्ते, मनुष्य क्यों कहते हैं कि ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, ये मार्ग हमारे लिए नहीं है? करने में भी सुगम है और अविनाशी। ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया कल गायब हो गया, रास्ता ही आगे जाके गायब हो गया। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता है, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु उसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। तो इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के प्राप्ति नहीं होगी। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, काम तो कर रहा है, सेम काम कर रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, व्यर्थ हो गया। फिर मेहनत व्यर्थ हो गई। जैसे पशु मेहनत करते हैं ना, बैल खेत जोतता है, वैसे हम भी मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। श्रद्धा नहीं है, मैकेनिकल काम किए जा रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला है। दुख के संयोग का वियोग ही योग है। भगवान कृष्ण ने क्या बताया? दुख के संयोग का वियोग ही योग है। अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग है। तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया, उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। वही हूँ जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में तो है, लेकिन आकाश को मलिन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष रूप से, विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ। कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को, अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे है, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है, वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। अर्थात जब प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गया, तो व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है? वो उसकी रहनी है, वो पीछे वालों के लिए कार्य कर रहा है, पीछे वालों की प्रेरणा के लिए कार्य कर रहा है। एक रचयिता तो मैं हूँ, जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है। क्या कहा? एक तो मैं रचने वाला हूँ,
एक प्रकृति रचने वाली है, जो मेरे अध्यास से चराचर जगत, चराचर सहित भूतों को रचती है। कह रहे हैं ये जो दूसरी रचयिता ये त्रिगुणमयी प्रकृति है, मेरे अध्यास से, मेरे प्रभाव से, मेरे ही भीतर सृजन करती है ये प्रकृति, त्रिगुणमयी प्रकृति। जिसको क्या कहा, सत्व रज तम, जिसको क्या कहा, सत्य को बोला विष्णु है, रज को बोला ब्रह्मा है, तम को बोला शिव है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव यही है जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, संहार करते हैं। यह भी एक कल्प है, जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। प्रकृति के दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश जीव भवकूप में पड़ जाता है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है अविद्या, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण हैं, कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है। लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरक बन के प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने स्वरूप की ओर जाना है। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है। किंतु इससे महान कल्प, जो आत्मा को निर्बल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है, और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भव रोग से पूर्ण निरोग बनकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है। ये जो कल्प है, चारों युग बीतने पर पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते हैं। युग का अर्थ है दो, आप अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है कि जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है। रजो चारों ओर वैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। क्या कह रहे हैं? जब तामसिक गुण काम कर रहे हैं, रजोगुण अधिक अल्प मात्रा में है, चारों ओर वैर विरोध है, ऐसी स्थिति ये क्या है? कलियुगीन है, कलयुग है ये। हमारे जीवन में ये चारों अवस्थाएं आती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमारे ही जीवन में चार वर्ण भी आते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। हमारे ही जीवन में
ये 4 युग भी आते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। अब ये हम उसमें चलेंगे तो आएँगे, नहीं चलेंगे तो नहीं आएँगे। हम कहते हैं अरे ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वा हमने कहाँ देखा? हमने देखा तो है नहीं, मानते ही मानते हैं। मानना नहीं है, अनुभूति की बात है। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। तमोगुण क्षीण हो चला, क्या है? कलयुगी वह भजन नहीं कर पाता है, रजोगुण अल्प मात्रा में है तो चारों ओर विरोध होता है, वैर होता है, ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है, साधना नहीं कर पाता है, मन में द्वेष है, दुर्भावना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कोई साधना नहीं होती है, कलयुग का समय है। किंतु साधन प्रारंभ होने पर उसने साधन शुरू किया, क्या शुरू किया? किसी महापुरुष के शरण में चला गया, सेवा करने लगा, हैं? तो इसका युग परिवर्तित होता है और क्या है रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण क्षीण होने लगता है, अंधकार क्षीण होता है, कुछ सत्व आता है, सेवा रजोगुण के कारण करता क्या है? सेवा करता है। कुछ सत्व गुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ गया। क्रमशः सत्व गुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है। जब सत्व गुण का बाहुल्य होता है, तो रजोगुण कम हो जाता है, आराधना, साधना, कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञ श्रेणी वाला जप उसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्व गुण शेष रह जाता है, विषमता खो गई, समता आ गई, विषमता गायब हो गई, अब समता ही है, वह कृत युग अर्थात युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है। जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है, वही उसकी प्रकृति है। जो महापुरुष की रहनी है वही उसकी प्रकृति है, वही उसका स्वभाव है। जब प्रकृति उस पुरुष में विलीन होती है, इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है, वही उसकी प्रकृति है, वही उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मूढ़ जो मूढ़ लोग हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मुझ ईश्वर के स्वरूप को मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं, प्रत्येक महापुरुष के साथ यही विडंबना रही कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध किया। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। श्री कृष्ण का भी विरोध था, भगवान बुद्ध का भी विरोध था, भगवान महावीर का भी विरोध था। सारे महापुरुषों के साथ यही होता है। वे कहते हैं मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले
कि कुछ भी करें और वह कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्म योगी। ऐसे लोग क्या करते हैं, कोई काम करेंगे, बस कहेंगे हम तो अनासक्त भाव में स्थित है। कहते हैं सब योग की बात, कहने से थोड़ी ना हो जाता है। से बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ के कहते हैं दुःख नहीं करना चाहिए, अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, दुःख करने से क्या होगा जब नष्ट ही होने वाला है, साक्षी भाव से दे। तो कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हो गए निष्काम कर्मी, बस बोल दिए और हो गए। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते हैं, किंतु दैवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग है। पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना। दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है। दूसरी विधि क्या है, स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ है, वह हवन, वह कर्ता श्रद्धा और औषधि है। उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ है, हवन है, कर्ता है, श्रद्धा है, औषधि है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजाह सिद्धया, महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिससे भव रोग की चिकित्सा होती है। मैं ही हूँ, अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रय विद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्वर्ग भी देता हूँ। उसके प्रभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर ले, दीर्घ काल तक भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना करने पर पुनर्जन्म होता है। काम वही करना है, बस कामना नहीं है तो मुक्ति मिलेगी, कामना है तो बंधन मिलेगा। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना करने पर पूर्व जन्म पाते हैं, पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से, अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि ना रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में लेता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित हैं, मेरे में समर्पित हैं, अनन्य भाव से मुझे ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, जानते हैं, उनकी चिंता वही करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। बताया था, वे भी मेरी ही पूजा, जो हम लोग बाहर किसी की पूजा कर उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता भूत पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर आप पूजा किसी की कर रहे हो, प्राप्ति तो मेरी ही होगी, मतलब वो पूजा तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन आप जिस भाव से कर रहे हो, आपको परिणाम उस भाव का मिलेगा। वो भाव मेरे में होता
तो मेरी प्राप्ति होती। आप देवताओं के भाव से, देवी-देवता के भाव से पूज रहे हो तो देवी-देवता की प्राप्ति होगी और वो देवी-देवता नश्वर हैं, जो मुझे जो मुझे पूजता, मेरे भाव में प्रतिष्ठित होता, वो मुझे प्राप्त करता। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे अर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मुक्ति मेरा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप मुक्ति का ही है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही है। किसी भी प्राणी ने न मुझे प्रेम है न द्वेष है। मैं तटस्थ हूँ। मैं क्या हूँ? समता में हूँ, साक्षी भाव में हूँ। किसी से मैं द्वेष नहीं करता, किसी से मैं राग नहीं करता। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसमें हूँ, वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी, जघन्यतम पापी भी कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से जो मुझे भजता है वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है? सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, क्या अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब वो जिसकी पूजा कर रहा है वो नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है वो। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो, अनादिवासी हो, नामधारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पाप योनि हो, त्रियक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। सिर्फ मेरे शरण अर्थात धर्म के शरण आ जाए। इसलिए अर्जुन, सुख रहित, छंगुर, क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली अर्हताओं से युक्त हैं, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षि तत्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी शरण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता है। ये बात बताया भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में, उस विद्या पर प्रकाश डाला जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। प्रज्ञा जिसको बोला गया है, वो प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। प्रज्ञा जागृत होती है तो उस परम सत्य का साक्षात्कार करवाती है। इस प्रकार हमने 9 अध्याय कंप्लीट किए। कल से हम सभी 10वें अध्याय में चलेंगे। 10वें अध्याय में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें और विस्तृत होती जा रही, और विस्तृत होती जा रही। कोई प्रश्न है किसी का? आज हठ योग की क्लास नहीं होगी, सिर्फ इसी की क्लास होगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, पूछ सकते हैं, 10-5 मिनट समय है।